हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से। आज मैं एक थोड़ी अलग वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। एक्चुअली आई केम अक्रॉस अ वीडियो ऑन यूट्यूब जहाँ पे एक लेडी है, वो ये बोल रही है कि they came to Canada as a family, a couple and their 2 kids, and after 2 months they went back and she is trying to give some reasons जो justify कर रही है वो अपने actions को। कहीं कहीं पे वो action सही है, कहीं कहीं पे actions मेरे को वो सही नहीं लगे, and क्या reasons है उनके वापस जाने के इस देश से वापस इंडिया, उसके बारे में हम बात करते हैं। धीरे धीरे करके आपको इस वीडियो के बारे में पता चल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो जैसा कि आप सबको पता है, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने के लिए हम कनाडा रहकर आए थे, मेरे हस्बैंड, मैं और हमारे 2 लोग बच्चे। ऐसा क्या हुआ कि 2.5 महीने के अंदर हम वापस आ गए, वो भी मैं आपको भी बताती हूँ आगे वीडियो में। 12 मई 2023। सो सबसे पहले तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो फैमिली है ये 2-2.5 महीने के लिए इंडिया से कनाडा आई है एंड आफ्टर 2.5 months समथिंग हैपेंड एंड दे वेंट बैक। अब एक बात समझने की ये है कि इस वीडियो को 1.3 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। सो देयर इज़ अ रीज़न वाई ये इतनी वायरल हुई है। इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा, उस रीज़न को हम जो है पकड़ने की कोशिश करते हैं एंड डीप डाउन करते हैं आगे इनकी कहानी में। 2023 दिस ईयर ओनली हम गए थे कनाडा एज अ पीआर गए थे हम। जब हम वहाँ पहुंचे तो दिमाग में ऑब्वियसली बहुत से बच्चों में तो एक्साइटमेंट थी, लेकिन मेरे अंदर और मेरे हस्बैंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर ये सोचा था कि चलो जाके देखेंगे जैसा भी जो भी सिनेरियो है। तो हमारा ये था कि हम पीछे के अपने दरवाजे बंद करके नहीं गए थे। ये था हमारा पहले से कि अगर वहाँ सेटल नहीं होते हैं तो हम वापस आ जाएंगे। सो ये कपल एज अ पीआर कनाडा मूव होता है इंडिया से एंड विद देयर 2 किड्स। जर्नी तो टफ होगी ही होगी, बिकॉज सबसे पहले तो आप अपने देश छोड़ के इस दूसरे देश में आ रहे हो। ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पास 2 बच्चे भी हैं जो इनका ख्याल आपको रखना है, नए एनवायरनमेंट में, नए स्कूल में डालना है, नई एक्टिविटीज़ करानी है। सो जायज़ है कि इनके दिमाग में क्वेश्चंस होंगे एंड क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पे मैम बोलती हैं कि दे हैड दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर कुछ नहीं होता है कनाडा में, अगर कुछ नहीं होता तो उनका डायरेक्ट जो प्लान बी है, इफ़ प्लान ए डिडंट वर्क, उनका जो प्लान बी है वो ये है कि वो वापस इंडिया चले जाएंगे। उन्होंने अपने पीछे के दरवाजे बंद नहीं किए। सो सबसे पहले बात की क्लैरिटी उनको ये है कि अगर कनाडा में उनको थोड़ी स्ट्रगल हुई देन दे विल गो बैक, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम वहाँ गए थे और हमारे लिए सबसे बड़ी हेल्प थी कि हमारे रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं। मेरे हस्बैंड की जो कज़न है वो पूरी फैमिली उनकी वहाँ रहती है। आपने ब्लॉग में देखा होगा अनु दीदी, तो वो लोग वहाँ रहते हैं। नाउ शी सेज दैट उनकी जो रिलेटिव्स हैं वहाँ पे कनाडा में रहते हैं एंड इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल फॉर देम कि उनके पास आके वो रहे। उन्होंने उनको मदद की काफ़ी ज़्यादा। मेरे इसमें 2 पॉइंट्स ये है कि मेरा दूसरा थॉट प्रोसेस है कि अगर आपके कोई रिलेटिव हैं, आप उनकी हेल्प लो। मे बी इनिशियली 5-10 दिन 6 दिन, जब तक आपको अपने फुटिंग आप नहीं यहाँ पे जमा लेते या फिर आपको अपनी जगह नहीं मिल जाती, बस उतनी ही हेल्प लेनी चाहिए। उसके आगे आपको खुद एक्सप्लोर करना चाहिए। जो इनिशियल स्ट्रगल्स की हम बात करते हैं वो स्ट्रगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इस कंट्री में, जो है इस पूरे कल्चर को, यहाँ के जो रहन सहन को पूरी तरह से जान पहचान करने के लिए एंड उसमें जो है ढलने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका खुद यहाँ पे स्ट्रगल करना। तो हमारे लिए बेस्ट पार्ट ये था कि जो न्यू इमिग्रेंट्स का 80% स्ट्रगल होता है ना, वो हमारा कम हो गया था बिकॉज ऑफ देम। क्योंकि हमें हर चीज़ गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, सोचना नहीं पड़ रहा था, टेंशन नहीं थी कि कहाँ पर क्या होगा। यहाँ पे सोच की डिफरेंट है। यहाँ पे मैम बोलती है कि हमें जो है इनिशियल स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, जो न्यू कमर्स को 80% तक स्ट्रगल करने पड़ जाते हैं। कोई रिसर्च करने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सब कुछ इनके सामने ला के दे दिया गया था कि आपको ये करना है, आपको यहाँ जाना है, आपको ये सब चीज़ें करनी है। सो एज आई सेड कि आप अगर यहाँ पे आ रहे हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप रेफरेंसेस लो। आप हम बैठे हैं आपको नॉलेज देने के लिए, आपके रिश्तेदार बैठे नॉलेज देने के लिए, बस उतना ही। बट इफ़ व्हेन यू आर कमिंग हेयर, मेक श्योर आप बाहर जा रहे हो, आप कार में नहीं जा रहे, आप किसी बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, वो स्ट्रगल कर रहे हो, अलग अलग जगह जा रहे हो, खुद रिसर्च करो ताकि आपको जो है सारी चीज़ों का पता खुद चले, ना कि कोई आपकी थाली में परोस के दे। तो ये एक जो डिफरेंस है मैं ये समझ पा रहा हूँ इस वीडियो पे कि इनको सब कुछ जो है परोस के दे दिया गया था इनिशियली। इन्होंने इनिशियली वो जो रिसर्च, जो एक रिसर्च मोड था एज अ पीआर जब आप यहाँ पे आते हो, वो इन्होंने मिस कर दी बिकॉज ऑफ देम। क्योंकि हमें हर चीज़ गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, सोचना नहीं पड़ रहा था, टेंशन नहीं थी कि कहाँ पर क्या होगा, कैसे जाएंगे। होता है ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के बिना लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली वो लोग करते हैं जो
अकेले सिंगल होते हैं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, स्पेशली अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं, तो इट्स हार्ड टू सर्वाइव देयर विदाउट कार। हमें भी यहाँ लगता था यार जाके हम कार। तो एक पॉइंट अब यहाँ पे ये मेंशन करती है कि कनाडा में कार होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप आ रहे हो। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो कार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स अ नेसेसिटी। एंड आई एग्री टू सम पॉइंट्स, बट मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, इस कंट्री में आ रहे हो, इनिशियली आपको कार की उतनी ज़रूरत नहीं है। रादर देन दैट मेक श्योर कि आप ट्रांजिट स्टेशंस के पास रहो, आप गो बस स्टेशन के पास रहो या फिर ट्रेन स्टेशन के पास रहो। उससे जो है आपका जो ट्रांजिट टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा एंड कनेक्टिविटी आपकी जो है बाकी जगहों से काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी, रादर देन स्टेइंग इन अ सबर्ब जहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो आई डोंट एग्री कम्प्लीटली, क्योंकि मैंने भी पहले 1.5 से पौने 2 साल विदाउट कार के यहाँ पे हमने ट्रैवल किया, सारी चीज़ें की। अब हमने यहाँ पे अपना घर भी ले लिया है। सो नाउ दैट वी बॉट दिस हाउस, हमने अब जाके गाड़ी खरीदी है। इससे पहले हमने 1.5 पौने 2 साल तक कार नहीं खरीदी थी। वहाँ जाके हमने देखा, जबकि हमारे पास तो हेल्प थी दीदी जिया जी की, उनकी गाड़ी थी, उनकी डॉटर थी, उनके साथ जाते थे, बट स्टिल गाड़ी तो मस्ट है वहाँ पर। और हम तो अच्छे वेदर में गए थे, सो विंटर में तो यू कांट सर्वाइव विदाउट योर ओन व्हीकल। एंड आई एग्री दैट विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रैवल मुश्किल हो जाता है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आप अगर थोड़ा सा प्लानिंग करके आओ, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बना के आओ, आप कर सकते हो विदाउट अ कार। सही। तो स्टार्टिंग में तो वहाँ हमें काफ़ी अच्छा लगा कि वाओ कितनी अच्छी हवा है, मतलब सब कुछ प्योर है यार, खाना पीना हवा सब कुछ A1 है यहाँ पर। तो अच्छा लगता था, घूमना फिरना किया। पहले हम कॉटेज में भी रुक कर आए एक वीकेंड पे, तो काफ़ी अच्छा लगा जब तक दीदी जिया जी के घर थे। फिर हमने ले लिया 15 to 20 डेज के बाद बेसमेंट रेंट पे। तो धीरे धीरे सामान लाए। सो पहले 15-20 दिन ये अपने रिलेटिव के साथ रहते हैं एंड अच्छे से फ़न करते हैं। इट्स अ हनीमून पीरियड, हम सबको करना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, सारी जगहें देखनी चाहिए। उसके बाद जो है अपनी लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसे इन्होंने भी 15-20 दिन तक जो है अपना सारा फ़न किया। उसके बाद जाके एज शी मेंशन उन्होंने एक बेसमेंट रेंट किया है एंड उसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। ये सब आपको मिलता है घर में। फिर भाई हम कर गए बेसमेंट में शिफ्ट, बट जब ऊपर लोग चलते हैं ना, लैंडलॉर्ड जब चलते हैं, वो ठप 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 की जो आवाज़ आती है, एक तो वो इतनी इरिटेटिंग लग रही थी स्टार्टिंग के डेज में। ओ माय गॉड, वो लोग तो उठ जाते थे भाई 5-5:30, क्योंकि वर्किंग थे दोनों हस्बैंड वाइफ। तो ये बेसमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो भाई यहाँ सब कुछ अपने हाथों से करना पड़ता है। इवन हमने आइकिया से फर्नीचर लिया, खुद बनाया मैंने, सोनू ने बेड। कहीं ना कहीं मेरे को एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो है थोड़ा सा जो है ईज़िली ट्रिगर हो जाना हल्की हल्की चीज़ों से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जैसे ये बेसमेंट में मूव हुए हैं, उसके बाद जो है वहाँ पे जब रह रहे थे, जब ऊपर लैंडलॉर्ड इनके वॉक कर रहे थे या फिर उठ जाते हैं नींद से, तो इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। एंड आई एग्री दैट थोड़ा सा वियर्ड होता है, हमें आदत नहीं है ऐसे रहने में। हमें कंक्रीट के घरों में रहने की आदत है, वहाँ पे पता भी नहीं चलता कि ऊपर कोई है नीचे कोई है, कुछ नहीं पता चलता। यहाँ पे वुडन घर होते हैं एंड थोड़ा सा जो है पता चल जाता है कि अगर कोई ऊपर चल रहा है नहीं चल रहा है। बट आई डोंट थिंक दैट्स अ मेजर इशू कि वो आपको मेक और ब्रेक कर दे। दैट इज़ जस्ट अ थिंग, वो आप धीरे धीरे करके हैबिचुअल हो जाओगे उसके, एंड इट्स नॉट अ डील ब्रेकर अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी जो है जर्नी बेसमेंट से स्टार्ट की है। मेरे काफ़ी ज़्यादा जान पहचान में जो आज से 20-25 साल पहले भी आए थे, उन्होंने भी बेसमेंट से जर्नी स्टार्ट की है। इट्स अ वेरी टेम्पररी टाइम जो आप इनिशियली 5-6 महीने या फिर मैक्सिमम 1 साल तक बिताते हो। उसके बाद देयर इज़ अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव, आप हमेशा मूव करते हो किसी अच्छी जगह पे। लंबी सी बुक आ जाती है, उसको खोल के देखते रहो, बनाते रहो। तो ये है कि सब कुछ खुद करना पड़ता है वहाँ पर। ओह माय गॉड, ये चीज़ें तो मुझे इतनी इरिटेट करती थी ना वहाँ पर, मुझे बड़ी याद आती थी इंडिया की। तब एक चीज़ जो अभी मेंशन करते हैं दैट आपको यहाँ पे सब कुछ अपने हाथों से करना पड़ता है। आई एग्री, कम्प्लीटली एग्री, बट 2 तरीके हैं, 2 नज़रिए हैं इस बात को कहने के, इस बात को समझने के। सब कुछ अपने हाथों से करना पड़ता है का एक तरीका ये हो सकता है दैट यू आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। आपको, हमें इंडिया में मतलब यूजुअली हम खुद अपने हाथ से कुछ नहीं करते, हमें सर्विसेज ऐसे मिल जाती है, काम करने घर पे लोग आ जाते हैं, प्लम्बर आ जाता है, इलेक्ट्रिशियन आ जाता है, फर्नीचर बनाया जाता है, तो हमें कुछ अपने हाथ से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड काफ़ी ज़्यादा जो है सहूलियत हो जाती है। बट उसका दूसरा नज़रिया है कि
हमें इंडिया में रह के कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। हमें सब कुछ जो है परोस के दे दिया जाता है हमारी थाली पे, एंड वी जस्ट गो बाय इट, एंड हमें सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको फ्रॉम फर्नीचर, जैसे इन्होंने मेंशन किया, फ्रॉम फर्नीचर टू इलेक्ट्रिसिटी टू प्लम्बिंग, हमें खुद करना पड़ता है। इन द फैक्ट दैट आप किसी से करवा सकते हो, देयर इज़ अ कॉस्ट एसोसिएटेड टू इट। इंडिया में जो है छोटू आके 50-100 रुपये में काम कर जाएगा, 200 रुपये में काम कर जाएगा, अब वही जो है वैल्यू यहाँ पे $50-100 हो जाती है। बट दैट्स नॉट अ डील ब्रेकर। मेरे घर पे अगर फ्यूज़ ख़राब हुआ था तो मैंने किसी को बुला के करवा लिया, ठीक। आई ट्राइड बाय माई सेल्फ, मैंने 5-10 घंटे लगाए उसमें, एंड उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी खुद ही। बट जो है जब वो आए उनको मैंने $100 दिया एंड दे डिड द गुड वर्क, एंड मेरा फ्यूज़ जो है यहाँ पे घर का ठीक हो गया। सो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है अपने आप से। आपको खाना बनाना पड़ता है, आप खाना सीख रहे हो बनाना। आपको सफाई करनी पड़ती है, आप सफाई करना सीख रहे हो। आप अपनी गाड़ी साफ़ कर रहे हो, आप सब कुछ जो है अपना बैकयार्ड क्लीन कर रहे हो, आप स्नो रिमूव कर रहे हो। आप कितनी ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हो, ये बात भी तो आप समझो, रादर देन सेइंग दैट अपने हाथ से सारा खुद करना पड़ता है। एंड दैट्स नॉट अ पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग इनटू इट। यू शुड हैव अ पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग इनटू इट, तभी आपकी जो है यहाँ पे जर्नी वो स्मूथ हो पाएगी, आप अच्छे से यहाँ पे रह पाओगे। तो इन चीज़ों से जो है मैम काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड है, एंड आई बिलीव द फैक्ट दैट वहाँ पे शायद इंडिया में इनके घर पे हाउस हेल्प होंगे, घर पे जो है खाना बनाने वाले आएंगे, सफाई करने वाले आएंगे, एंड काफ़ी जो है इनकी हेल्प हो जाती होगी। वो यहाँ पे नहीं हुई इनकी, दैट्स वाई दिस वॉज अ डील ब्रेकर फॉर हर, एंड उससे ये मैम काफ़ी इरिटेट हुई हैं। फिर हमने स्टार्ट किया, पहले तो बच्चों का एडमिशन करा दिया। हाँ, बच्चों का एडमिशन इतना इजी था वहाँ पर। मंडे को हम स्कूल में गए और कुछ नहीं देखते हैं वो लोग, दे जस्ट आस्क फॉर इम्यूनाइजेशन कार्ड। दिस आई हैव लर्न फ्रॉम मैनी पीपल दैट यहाँ पे जो है अगर आप स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराते हो तो दे डोंट आस्क फॉर एनीथिंग। वो बस आपकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांग लेते हैं एंड बोलते हैं कि कल से आप आ जाओ स्कूल में। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस कंट्री। आपको कोई डोनेशन नहीं देना पड़ता, आपको लाइनों में खड़ा नहीं रहना पड़ता, आपके पेरेंट्स के जो है इंटरव्यू नहीं होते जैसी चीज़ें इंडिया में होती है। आपकी फ़ीस ज़ीरो होती है, आपकी फ़ीस लाखों में नहीं होती। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं इस देश की इन कंपैरिजन टू कंट्रीज़ दैट यू आर कमिंग फ्रॉम। तो उसके बाद मैंने रैंडम रेज्यूमे डाले आसपास के जितने भी स्कूल्स थे सब में, वेट करते रही कि कुछ कॉल वॉल आएगा। फाइनली कॉल आया मुझे। मेरा 2 स्कूल्स में सिलेक्शन भी हुआ। एक स्कूल तो मेरे बच्चों का स्कूल था जिसमें वो जाते थे, एंड एक और कैथोलिक स्कूल था। दोनों स्कूल्स में मुझे लंच रूम सुपरवाइजर प्लस इमरजेंसी इंस्ट्रक्टर प्लस स्टूडेंट मॉनिटर, ये अलग अलग नाम होते हैं, बेसिकली काम वही टीचिंग का ही होता है। बट उसके यहाँ पे मैम बताते कि उन्होंने जॉब सर्च स्टार्ट की एंड रेज्यूमेज दिए, एंड शी वाज वेरी लकी टू फाइंड और टू मे बी क्रैक 2 jobs, not even 1, 2 jobs, which is a very good feat in all together कि यहाँ पे आके लोगों की एक एक जॉब आजकल नहीं लग रही, एंड इनकी 2 जॉब्स लग गई क्योंकि ये एजुकेशन बैकग्राउंड से थी। आई बिलीव दैट वो इंडिया में भी स्कूल में टीच करती हैं, एंड यहाँ पे उनको स्कूल में एक लेवल पे एक जॉब ऑफ़र की गई थी एंड उन्होंने ऑफ़र एक्सेप्ट भी कर लिया था। सो दिस वॉज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप इन देयर लाइफ। इफ़ दे वुड हैव कैरिड इट, आगे जाके कहानी कुछ और हो सकती थी। बाद हमने स्टार्ट किया बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए क्लब्स ढूंढे हमने, टेनिस और फुटबॉल के। वहाँ का एक ड्रॉबैक ये था कि सब कुछ बहुत दूर दूर था। इंडिया की तरह नहीं है कि सामने वाले स्कूल में ही आपको टेनिस की अकेडमी मिल जाएगी, फुटबॉल की मिल जाएगी, जैसे यहाँ इंडिया में मिलती है। आई थिंक दैट कमिंग टू दिस कंट्री इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन। एक सोच समझ के डिसीजन लिया जाता है। जब आपके बच्चे होते हैं तो और ज़्यादा आपको टाइम लेना चाहिए डिसीजन लेने में एज अ पीआर अगर आप यहाँ आ रहे हो, क्योंकि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आ रहे होते हो। आई थिंक दे रश्ड इनटू अ कपल ऑफ थिंग्स। उनमें से एक चीज़ ये है कि बच्चों को आते ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्होंने एनरोल कर दिया, एंड व्हेन दे वर थिंकिंग दैट कि उनका एक रास्ता वापस जाने का भी हो सकता है, दे शुड हैव वेटेड। अकॉर्डिंग टू मी दे शुड हैव लेड मोर स्ट्रॉन्गर फाउंडेशंस इन दिस कंट्री फर्स्ट। पहले आके यहाँ पे वो सीखते, यहाँ पे रहना, यहाँ का कल्चर, यहाँ का खाना पीना, यहाँ पे कैसी चीज़ें होती हैं, विंटर्स देखते, तो 5-6 महीने बाद मे बी दे शुड हैव एनरोल्ड देयर किड्स इनटू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। इट्स नॉट जस्ट एक्टिविटीज़, इट्स द एंटायर प्रोसेस। आपको वहाँ पे ड्रॉप करना है, आपको बच्चों को पिकअप करना है, एंड इट टेक्स लाइक 3-4-5 आवर्स फ्रॉम योर डे। सो इनिशियली आई नो दैट बच्चों की जो है
फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, बट जब आप मूव कर रहे हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, गिव योर सेल्फ सम टाइम, गिव देम अ ब्रीदर कि वो यहाँ पे आएँ, एडजस्ट करें, आगे पीछे अपने जो नॉर्मल शेड्यूलिंग में रहें। आप भी जो है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्रो करो। व्हेन यू हैव अ कार, व्हेन यू बाय अ कार, देन धीरे धीरे करके आप उनको एनरोल कर सकते हो। ऐसी राइटली सेड कि ये जो सारे क्लब्स होते हैं, ये सारी जो जगहें होती हैं, काफ़ी दूर दूर होती हैं, काफ़ी डिस्टेंस पे होती है, एंड हेंस यू नीड टू गो बाय अ कार, और पब्लिक ट्रांजिट में जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दैट्स वाई आपको कार चाहिए, एंड कार से अगर आप जाओगे तो टाइम भी लगेगा, टाइम लगेगा तो आपके दिन में घंटे कम हो जाएंगे। सो ये दिस इज़ अ विशियस साइकिल। स्कूल की अगर मैं बात करूं, टिल 10 जैसा मुझे लगा देखने में, जो स्टडीज है वो अपनी इंडिया की ज़्यादा अच्छी है। मैम बोलते हैं कि उनको लगा कि इंडिया की एजुकेशन टिल 10th ज़्यादा अच्छी है। नाउ अगेन आई बिलीव दैट इसके दो पहलू हो सकते हैं सोचने की। अगर आप ज़्यादा पढ़ाई करने में, ज़्यादा अपने आप को हासिल करने में बिलीव करते हो, देन इंडिया की एजुकेशन इज़ सर्टेनली बेटर, बिकॉज स्कूल में तो एक लेवल तक पढ़ाया जाता है, वहाँ पे जो असली एजुकेशन इंडिया में होती है वो स्कूल के बाद होती है। आपको 15,000 ट्यूशन्स में जाना पड़ता है, हर सब्जेक्ट के अलग अलग ट्यूशन्स होते हैं, एंड आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाता है। तो जो बच्चा जो वहाँ पे होता है, वी हैव ऑल बीन थ्रू दैट फेज़। हमारे पास, जो बच्चे के पास एक फ़न करने के लिए, एक रिलैक्स करने के लिए कोई टाइम नहीं होता था। यहाँ पे जो है एजुकेशन सिस्टम काफ़ी प्रैक्टिकल होता है, आपको इतना ज़्यादा जो है पेपर वर्क ये सब नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट किसी किसी क्लास तक तो यहाँ पे एग्ज़ाम्स भी नहीं होते हैं, क्योंकि दे बिलीव इन प्रैक्टिकल नॉलेज, दे बिलीव इन नॉलेज जो आगे पीछे से एनवायरनमेंट से मिलती है रादर देन बुक नॉलेज। ये चीज़ इंडिया में और यहाँ पे डिफरेंट है। आई विल नॉट से दैट इंडिया की एजुकेशन ज़्यादा बेटर है यहाँ के कंपैरिजन में। आई नो पीपल जो इस एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं और गूगल में जाके उन्होंने काम किया है। आई विल नॉट डायरेक्टली कंपेयर दैट वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बेटर है एंड यहाँ का ख़राब है, यहाँ का बेटर है वहाँ का ख़राब है। क्योंकि वहां पर जो आयुष ने वहां जाके जो 7th में पढ़ा वो यहाँ ऑलरेडी 5th में पढ़ के जा चुका है। और सेम विद आद्विक, उसने वहां जाके जो 3rd में पढ़ा है वो यहाँ पर 1st 2nd में पढ़ते हैं बच्चे। कोई बुक नहीं आती है घर पे, वंस इन अ वाइल वर्कशीट आती है जो बच्चा स्कूल में ही करके आता है, वो उसके बैग में डाल देते हैं। दैट्स इट। पढ़ाई इंडिया की ज़्यादा अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, टिल 10th और 11th। मैम बोलती हैं कि उनके जो बच्चों ने 5th 7th में, जो 7th में पढ़ा है वो 5th में यहाँ पे पढ़ा दिया है, एंड सिमिलरली जो छोटे बच्चे ने अगली क्लास में पढ़ा है वो पहले ही वो इंडिया से पढ़ के आया है। आई बिलीव दैट, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग टू दैट फैक्ट, बट द फैक्ट इज़ दैट यहाँ पे आप बच्चों की शक्लें अगर देखोगे, वो स्कूल जब जाना होगा उनको, वो खुशी खुशी वॉलंटरीली खुद अपना बैग पैक करके स्कूल जाएंगे, क्योंकि वो स्कूल इनके लिए सिर्फ स्कूल नहीं, दैट्स अ फन प्लेस टू गो। यहाँ पे ऐसे एजुकेशन प्रमोट होती है। हमारे इंडिया में हम पहले बच्चे सर पीटते हैं या फिर रोते हैं कि मेरे को स्कूल नहीं जाना, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन एंड एजुकेशन होती है, देयर इज़ नथिंग एल्स। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट जस्ट एजुकेशन, मे बी इंडिया इज़ बेटर, बट अगर आप ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करोगे, ओवरऑल जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर क्विजेज़, ये सब चीज़ों की बात करोगे या फन एक्टिविटीज़ की बात करोगे, देन कनाडा इज़ बेटर देन इंडिया। एक और फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे जो है होमवर्क नहीं मिलता। नाउ हम सबको पता है कि होमवर्क जो है हम सबको खलता था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इतना ज़्यादा होमवर्क मिलता था। बच्चा स्कूल में भी पढ़ेगा, फिर घर पे आके ट्यूशन भी जाएगा, फिर उसके बाद होमवर्क भी करेगा। बाय द टाइम ही इज़ और शी इज़ डन विद द थिंग्स, 7 या 8 ऑलरेडी बच चुके हैं, एंड खेलने के लिए टाइम नहीं बचा, एक रिलैक्स करने के लिए टाइम नहीं बचा, पेरेंट्स एंड बच्चों के बीच में साथ में बैठने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए टाइम नहीं बचा। सो अब क्या बेटर है, क्या आपको अपनी लाइफ के साथ चाहिए, क्या आपको बच्चे के साथ चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे। जॉब का जो है, आप चाहे कितनी बड़ी पोजीशन पे हैं इंडिया में, वहां पर आपको 0 से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा अगर आप यहीं से जॉब लेकर नहीं जा रहे हो। ओके, मतलब मान लो आपकी कंपनी आपको ट्रांसफर दे रही है, इंडिया वाली कंपनी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वहां से आपको कोई जॉब ऑफर आया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जैसे हम गए थे, जैसे मैं गई थी, मुझे 5 to 6 years का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, बट आई स्टार्टेड देयर एज अ लर्न सुपरवाइजर, इमरजेंसी इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट मॉनिटर। ये हम सो मैम बोल रही है यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, देन आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, अनलेस आप इंडिया से ऑन साइट वगैरह लेके आए, आपको कंपनी ने ट्रांसफ़र कर दिया है। आई विल नॉट कम्प्लीटली एग्री विद द फैक्ट दैट यहाँ पे ऐसा करना पड़ता है हर किसी को। कुछ लोगों को करना पड़ता है, मे बी 50% को करना पड़ता है, बट हाफ ऑफ द जो पॉपुलेशन है उनको जो है कभी कभी बाय लक और बाय मे बी देयर हार्ड वर्क और उनकी अच्छी प्रोफाइल पे जॉब्स मिल जाती है। राइट नाउ
जॉब सिनारियो हाँ अच्छा नहीं है, बट फॉर एग्जांपल जब हम यहाँ पे आए थे मेरे को 2 महीने लग गए थे जॉब ढूंढने में। आई वुड नॉट से दैट इट्स मेरे को आते इंडिया के लेवल पे जॉब मिल गई, मेरे को थोड़ी लेवल पे नीचे जॉब मिली है, बट बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे जॉब नहीं मिली। आई एम नॉट वर्किंग एट अ मिनिमम वेज, मेरे को एक अच्छी वेज मिल रही है। आई एम मेकिंग डिसेंट मनी। आई विल नॉट से दैट ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो द फैक्ट दैट ये बोल रहे हैं दैट आपको करना ही पड़ेगा अनलेस आप एक ट्रांसफ़र करके यहाँ पे आ रहे हो, दैट्स नॉट राइट। सो मैम as I said, as she also mentioned that वो एजुकेशन इंडस्ट्री से है एंड यहाँ पे आके उनको लंच सुपरवाइज़र, टीचिंग इंस्ट्रक्टर या फिर जो है किड्स मॉनिटर का जो रोल मिला है यहाँ पे। एंड आई एग्री टू हर कि उनको ये रोल मिला है एंड इट इज़ नॉट एज इक्वल टू इंडिया का टीचिंग का रोल, बट जो ये इनको रोल मिला है दिस ट्रांसफॉर्म्स इनटू अदर रोल्स एज वेल। वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। एज सुन एज यू गेट इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन ओवर हेयर इन कैनेडा, यू ओपन अप डिफरेंट एवेन्यूज़। आप अपने ही कंपनी में आगे आगे पुश कर सकते हो। इट्स अबाउट पेशेंस एंड गिविंग योरसेल्फ सम टाइम। अगर वो यहाँ पे रुकती, इस जॉब में रहती एंड 1 साल अपने साल को 2 साल लगाती, देन उनको जो है करियर में डेफिनेटली ग्रोथ मिलती, उनको डायरेक्टली प्रमोशन हो सकती थी दूसरी जो है फील्ड में। बच्चों के लिए मैं बोलूँ तो इट्स गुड। अगर आज भी मेरा 50-50 है ना कि मुझे जाना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ माई किड्स। So अभी भी they are not completely settled in India. She is saying that somewhere in her mind it's there that अगर वो अभी आना चाहेंगी तो it's because of their kids. Now again you are in, मतलब आपके जो पाँव है 2 अलग अलग कश्तियों में सवार हैं, तो हमें पता ही है जब 2 कश्तियों में इंसान सवार होता है तो उसके साथ क्या होता है। कश्ती ना वो एक में रह पाता है ना 2 में रहता है, इनिशियली वो डूब जाता है। सो मेरी ये सजेशन है, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो और इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, दैट अगर आप ये स्टेप लेते हो कि आप यहाँ पे आ रहे हो एज अ PR आ रहे हो, देन मेक श्योर दैट यू हैव नॉट 1 नॉट 2 बट मल्टीपल प्लान्स। आपका एक प्लान नहीं हुआ तो आप प्लान B पे जाएं, प्लान B नहीं हुआ तो प्लान C में जाएं। गोइंग बैक टू इंडिया शुड नॉट बी योर प्लान B, इट शुड बी योर प्लान D और E। आप कोशिश करें, आप कोशिश करते रहें, क्योंकि देर इज़ अ रीज़न वाई यू चोज़ टू कम हेयर, राइट। सो वो रीज़न के पीछे आप जितना हो सकते हैं आप मेहनत करें, जितना भी हो सकते हैं आप स्ट्रगल करें। आप एकदम से जो है अपना डिसीजन, अपना माइंड जो इंडिया की तरफ ना रखें कि अगर हमारा यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई, थोड़ी सी चोट हमें लग गई तो हम वापस इंडिया चले जाएंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। सेफ्टी के रीजन। अब देखो, अब आप लोग ये भी बोलोगे अपने देश की बुराई कर रहे हो या अपने देश के लिए ऐसा बोल रहे हो, आपके बच्चों के साथ क्या हो गया, आपके देश में कुछ नहीं हुआ है। आई नो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं सामने यहाँ पे मैम सेफ्टी की बात करते हैं एंड शी इज़ प्रेजिंग कैनेडा दैट यहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा है, बच्चों की किड सेफ्टी। एंड येस, टोटली एग्रीड इन कंपेरिजन टू इंडिया। नॉट बिकॉज़ कोई वहाँ पे उठा के ले जाता है, यहाँ पे उठा के नहीं ले जाएगा। वो सब चीज़ें तो वहाँ पे होती है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें कम होती है। द फैक्ट दैट काफ़ी जाते जाते आपको डर नहीं लगेगा कोई आपके बच्चे के ऊपर गाड़ी चला देगा, यहाँ पे ऐसा बहुत ही रेयर होगा। सबब्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ चलाते हैं लोग। इट्स नॉट वेरी रैश। जैसे कोई भी बच्चा होगा, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं हम रुक जाएंगे, वी विल लेट देम पास। जो है क्रॉसवेज या जेब्रा क्रॉसिंग का बहुत ही अच्छे से यहाँ पे यूज़ होता है। इनिशियली हमें भी लगा था वाह कितनी ज़्यादा इज्जत करते हैं हमारी, बट दैट इज़ हाउ पीपल लिव हेयर, दैट इज़ हाउ द रूल्स आर मेड एंड दैट इज़ हाउ पीपल फॉलो दीज रूल्स। काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क पता चलता है जब हम इंडिया से यहाँ पे आते हैं। तो स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेज पाती हूँ कि तुम जाओ रोड क्रॉस कर लो, तुम अपने आप चले जाओगे, बट देयर दे डिड इट। आयुष स्केटबोर्ड से ऐसे फ्री माइंड से जाता था, आद्विक अपनी साइकिल से जाता था। और वो उन कह रहे हैं कि इंडिया में उनके घर के सामने ही स्कूल है एंड स्टिल शी इज़ नॉट एबल टू लेट देम गो बाय देयर ओन, बट इन कैनेडा दे वर डूइंग इट एंड इट सेज 1000 वर्ड्स कि क्या डिफरेंसेस है, क्या छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं कि इंडिया के कंपैरिजन में एंड कनाडा के कंपैरिजन में। यू विल नॉट बिलीव, वह आस पास चारों तरफ, वो चौराहे के पास जाके वो बस रुकी थी, स्टॉप था, वो कोई बच्चा उतर रहा था वहां पर, वह आस पास जितनी भी गाड़ियां आ रही थी ना सब रुक गई वहां पर। यहाँ पे एक चीज़ होती है कि ट्रैफिक रूल है दैट अगर कोई स्कूल बस सामने खड़ी है दैट आपको एंड उसकी लाइट्स फ्लैश हो रही है, स्टॉप का साइन आ रहा है, देन
सारी कार्स को आगे पीछे रुकना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की या किड्स की जो लाइफ होती है वो टॉप प्रायोरिटी पे आती है, उनको कुछ भी यहाँ पे नहीं हो सकता है। दे आर गिविंग द मोस्ट वैल्यू आउट ऑफ एवरीथिंग आउट ऑफ द सिस्टम, एंड काफ़ी ज़्यादा उन पे ध्यान दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड किया जाता है एक एक बच्चे के ऊपर यहाँ पे। सो ये एक काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी चीज़ है इस कंट्री की इन कंपैरिजन टू मे बी इंडिया और अदर कंट्रीज दैट यू विल बी कमिंग फ्रॉम, एंड ये एक सोचने की बात है। फूड खाने का मुझे बड़ा इशू आता था ऐसे, लेकिन जैसे ही आप कहीं बाहर जाते हो ना खाने, अगर वो इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है तो ऑब्वियसली तो वहाँ वेज के ऑप्शंस बड़े कम मिलते हैं, तो वेज। अगला पॉइंट मैम बोलती है खाने का इशू इनको काफ़ी आ जाता है बिकॉज मैम इज़ अ वेजिटेरियन एंड देर आर इशूज़, येस आई विल नॉट डिनाई दैट वी आर नॉन वेजिटेरियन, सो हमें भी इश्यूज़ होते हैं। आई विल नॉट से दैट क्योंकि वी डोंट ईट बीफ एंड स्टफ लाइक दैट, सो वी हैव टू आस्क कि इस चीज़ में बीफ तो नहीं है या फिर different things, right? So similarly अगर आप vegetarian हो, I will not say that there are very less options, there are ample options. Every restaurant has vegan and vegetarian options. I don't know मैम कहाँ पे गई थी जहाँ पे उनको ऑप्शन नहीं मिला, बट there are ample amount of places जहाँ पे vegetarian खाना होता है. It's not just salad, there are other options as well. मैं उससे वही हेल्थ केयर के बारे में पूछ रही थी, देन शी सेड कि उसके बेटे को लगी थी चोट, उसके बेटे का हाथ टूट गया था, तो वो ऑब्वियसली इमरजेंसी में ही लेकर जाएंगे, फैमिली डॉक्टर के पास तो आप जाओगे नहीं। बट शी सेड कि उससे पहले जिस बंदे को देखा उसे हार्ट अटैक आया था। हेल्थ केयर की बात है, हमें सबको पता है कि कनाडा में रिसेंटली पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है एंड यहाँ पे जो है लोगों का इन्फ्लक्स इतना हुआ है कि हेल्थ केयर पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन हुआ है, एंड दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इमिग्रेंट्स, इज़ बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज़ ऑफ दिस कंट्री। यहाँ पे पब्लिक हेल्थ केयर होता है, एंड जब आप इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स यहाँ पे जो है लोगों का ले आते हो विदाउट प्रिपेयरिंग फॉर इट, देन देयर विल बी डिलेज। बट द फैक्ट इज़ जिनको इम्पॉर्टेंस होती है, जिनका सेवियर रीजंस होते हैं हॉस्पिटल में जाने के, उनको इमिडिएटली जो है सर्विस मिल जाती है। अगर आप ये बोलेंगे कि आपकी ये छोटी उंगली टूटी है इन कंपैरिजन टू समवन हु इज़ हैविंग अ हार्ट अटैक वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, ना कि आपको। दैट्स द फैक्ट, दैट्स द ट्रूथ अबाउट दिस कंट्री। बट ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको मौका मिलेगा। इट्स एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेस यू आर लिविंग इन। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर लिविंग इन अ वेरी हाई डेंसिटी एरिया, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है इन कंपैरिजन टू प्लेसेस जो थोड़े सबर्ब्स में हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ओशवा में हूँ, यहाँ पे इतना ज़्यादा वेटिंग टाइम नहीं है। के कैनेडियंस थे, उनको इतना अच्छा लगता था आयुष की हेल्प करना, वो खुद उन्होंने हमारा नंबर लिया और हमें मैसेज करते थे कि आज आप आयुष को वहाँ लेकर जाओ, वहाँ मैच हो रहे हैं। फिर आया वो दिन जब सोनू आ गई वापस इंडिया, उनको आना ही था। ही जस्ट वेंट देयर फॉर 2 months हमें थोड़ा सेटल करने के लिए, फिर उनको वापस आना था। और वो ओके, सो दिस इज़ द ब्रेकिंग पॉइंट नाउ। सो वीडियो यहाँ पे मैम ये बोलती है दैट उनके जो हस्बैंड है वो कनाडा छोड़ के इंडिया आ गए आफ्टर 2 months। आई बिलीव दैट वो सबैटिकल पे थे, एंड उनकी वो जब सबैटिकल ख़त्म हुई वो इंडिया वापस आ गए। दे हैड दिस प्लान दैट वो कनाडा जाएंगे, इनको सेटल करेंगे, वाइफ को एंड 2 किड्स को। वो सब सेटलमेंट करने के बाद देन ही विल कम बैक टू इंडिया, एंड देन मे बी आफ्टर सम टाइम ही विल ट्राई टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी, जैसे मैक्सिमम लोग करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ अ वेरी हार्ड सिनारियो दैट इंडिया में आप बैठ के जॉब अप्लाई करते हैं, मे बी अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं वो आपको ट्रांसफ़र करे। इट इज़ वेरी रेयर व्हेन इट हैपन्स, बट इट डज़ हैपन। तो इनके भी दिमाग में वही थॉट था दैट वो सब ये सब ट्राई करेंगे एंड देन ही माइट कम बैक। बट इस दौरान वो अपने देश जो है वापस चले गए, अपनी वाइफ को एंड अपने किड्स को यहाँ छोड़ के, एंड आई बिलीव दैट दिस इज़ द ब्रेकिंग पॉइंट। वो विंटर में आते, फिर जब वो वापस आए, भाई साहब मेरी तो मतलब पहले भी कभी कभी लगता था एक अंदर ना खालीपन सा। इवन सोनू होते थे तब भी उनको भी लगता था, हम दोनों आपस में डिस्कस करते थे। लेकिन सोनू के आने के बाद तो भाई मेरी तो जान पे बनाई, मेरे को तो घर खाने को दौड़े, मैं इतना रोती थी। इवन एक दिन तो आयुष ने भी बोल दिया, एज सून एज हर हस्बैंड लेफ्ट फॉर इंडिया, इनकी जो है काफ़ी जो है यहाँ पे इशू स्टार्ट हो गए। नॉट बिकॉज द कंट्री वॉज नॉट ट्रीटिंग दम वेल, इट वॉज हर ओन कॉन्शियस दैट उनको अकेला फील हो रहा था, यहाँ पे अकेलापन हो रहा था। शी वॉज अ सिंगल मॉम इन दिस कंट्री विद 2 kids, one being a teenager, another being say 7-8 years old.
आई टोटली एम्फसाइज द फैक्ट दैट उनको काफ़ी जो है मुश्किल हो रही होगी, काफ़ी अकेलापन हो रहा होगा, बट आपने जब ये डिसीजन लिया है, जब आपने सोचा है इस देश में आने का, अलग से रहने का, एंड जब आपने इंडिया से डिसीजन लिया है एक पीआर लेके यहाँ पे आने का, तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें फोकस करना चाहिए, काफ़ी अपनी जॉब स्टार्ट करनी चाहिए, जिनकी ये जॉब स्टार्ट होने वाली थी वो जॉब स्टार्ट करनी चाहिए, बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहिए। आप जो है वो एक खालीपन जो आपको अपने हस्बैंड का होता है वो कम हो जाता। एंड आई बिलीव दैट द हस्बैंड इज़ एट फॉल्ट एज वेल, ही शुड नॉट हैव गॉन। उनको इंडिया से वो है चैप्टर क्लोज करके आना चाहिए था यहाँ पे, एंड तब जाके इनको यहाँ पे एक अच्छे से जो है एक मतलब टीम की फील मिलती। जैसे मैं और नंदिनी यहाँ पे आए थे, हम दोनों साथ में आए थे, आई कुड हैव स्टेड, शी कुड हैव स्टेड, बट वी वांटेड टू कम टुगेदर सो दैट हम एक दूसरे का सहारा बने यहाँ पे, एंड हम यहाँ पे जो है अच्छे से जो है सेटल हो जाए। इवन दो स्ट्रगल्स आए भी हम, बट सेटल होंगे तो साथ होंगे। मम्मा आप रो क्यों रहे हो? सब अच्छे से तो आप मैनेज कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? सब तो आप कर रहे हो, सब हो जाएगा ठीक। मैं कहा बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसे बौखला सी गई, मैं अकेले कैसे संभालूंगी 2 बच्चे, उसमें से एक बच्चा मेरा टीनेजर है, इतनी दूर दूर लेके जाना है इनको टेनिस फुटबॉल के लिए। तो फिर किया कितना। द फैक्ट दैट जैसे ही इनके हस्बैंड यहाँ से चले गए इंडिया की तरफ, शी डिडंट लुक फॉर द बिगर पिक्चर। वो जो है उसी टाइम के 15-20 दिन में ही उन्होंने ये डिसाइड कर लिया दैट शी विल बी गोइंग बैक टू इंडिया। उनके हस्बैंड ने उनको वापस बुला लिया, एंड द फैक्ट दैट वो वापस चले गए without giving their 100% shows that they were not sure in the very first place that उनको यहाँ पे move होना है। They just came as a visitor, as a tourist, and जो है उनको यहाँ पे initially लगा कि सब हो सकता है, but इमीडिएटली जैसे उनके हस्बैंड यहाँ पे चले गए सब कुछ जो है शैटर हो गया, एंड उनकी जो है सारी जो भी काम थे वो सब खराब हो गए। किया 15 डेज कहते कि चलो तुम आ जाओ वेकेशन पे, आ जाओ वेकेशन पे, आ जाओ। एक ही महीना रहता है अब तो वेकेशन का, और इतनी महंगी टिकट्स एकदम से बुला रहे हो। So it just took her 15 days to decide, or her husband to decide that they should be moving back to India. Her husband asked her to pack all the stuff and अपने relatives के घर पे छोड़ने को बोल दिया। And आप ये सब देखिए that you came here in this country, you gave your 10%, not even your 20-30%। आपने जो है इस प्रोसेस में है अपने किड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट की है, बिकॉज दे लेफ्ट देयर स्कूल, they came here into a different country, they tried to settle down, their kids were not very young, they were like teenagers and stuff, right? So वो यहाँ पे आए, उन्होंने enroll किया, they started in extracurricular activities, it was a cultural change for them and they were adapting. It's her or her husband who did not adapt, जो kids हैं वो adapt कर रहे थे। If they would have given themselves more time, it would have been a totally different story। जब कंसर्न भी थे वहां जाने के बाद, कुछ एक कंसर्न तो मेरा सबसे बड़ा तो वहाँ ये था कि वहाँ पर जो वीड होती है नशा करने के लिए जो भी होती है, ड्रग्स जो होती हैं वहाँ सब लीगल है। और सोने के बाद जाने के बाद तो 24 घंटे मेरे दिमाग में यही बात रहती थी, यार तो लीगल है, कल को बच्चों को आदत पड़ गई तो पता नहीं कि कैसे दोस्त बनेंगे। हालांकि देखो ये चीजें यहाँ भी हैं, इंडिया में भी हैं, देयर इज नो डाउट, नो डिबेट ऑन दिस टॉपिक, यहाँ पर भी है ये सब, लेकिन वहाँ ना बड़ा ओपनली है। तो ये था मुझे एक कंसर्न। सो मैम का एक कंसर्न है कि यहाँ पे कनाडा में है वीड्स एंड अदर सॉलिड ड्रग्स आर लीगल, दे आर लीगल, यस, एंड इट्स अ बिग इशू इन दिस कंट्री, यस। आप जैसे ही आपके हस्बैंड यहाँ पे चले गए, आप अपने आप को एक एक रीज़न दे रहे हो दैट वाई यू शुड नॉट बी लिविंग हेयर। यू आर गिविंग योर सेल्फ मैनी रीजन्स, लाइक सब कुछ यहाँ पे खुद करना पड़ता है, बच्चों को छोड़ के खुद आना पड़ेगा, काम खुद। आई एग्री, आई एम्फसाइज दैट आपको खुद करना पड़ रहा है। हर हस्बैंड शुड हैव स्टेड, नॉट गॉन, ही शुड हैव बीन द पिलर, नॉट जस्ट लेफ्ट कम्प्लीटली। बट आप एक कंसर्न जो ड्रग्स की बात कर रहे हैं, आई विल से दैट कि जब मैं भी स्कूल में था, मेरे भी जो दोस्त, मैं बोलूँगा नहीं, अब जो भी मेरे स्कूल मेट्स थे या क्लासमेट्स थे, वो भी इंडल्ज करते थे ऐसी चीज़ों में। आपको भी पता ही होगा इंडिया में भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती है, छुप छुप के मिलती है, यहाँ पे चीज़ें लीगली मिलती है, अपफ्रंट मिलती है। नॉट सेइंग दैट आपके जो है 12-13 साल के बच्चे वो सब करने लगेंगे, 10 साल के बच्चे वो सब करने लगेंगे। पेरेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पेरेंटिंग कैसे करते हो उस पर काफ़ी डिपेंड करता है, रादर देन जस्ट सेइंग दैट आपके बच्चे उसमें इंडल्ज कर जाएंगे।
कंसर्न। और एक और लैंग्वेज का जो है, आप कितनी ही अच्छी इंग्लिश बोलते हो लेकिन जो उनका एक्सेंट है ना, उनको पकड़ने में काफी टाइम लग जाता है आपको। जैसे कोई हंसी मजाक की बात हो गई, आप कंफर्टेबल होते हो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोलने के लिए, कोई आप जोक मार रहे हो या किसी बात पे रिस्पॉन्स कर रहे हो, उनका अपना तरीका होता है। तो कई बार तो मैं ऐसे देखती थी। मैम बोलती है कि लैंग्वेज का काफ़ी बड़ा फैक्टर पड़ गया था उनका ये डिसीजन लेने का कि वाई शी मूव बैक टू इंडिया। ये सारे जो पॉइंट्स बता रहे हैं, शी इज़ गिविंग हर सेल्फ और ही इज लेटिंग अस नो दैट दीज आर सम ऑफ द रीजन्स वाई शी लेफ्ट कैनेडा। लैंग्वेज बीइंग वन ऑफ द रीजन्स, सेइंग दैट कि यहाँ पे कितनी भी आप आइल्स करके आ जाओ, आपको जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगी समझने में। आई डू नॉट एग्री, आई कम्प्लीटली डिसएग्री। इफ़ यू आर वेल स्पोकन, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, आपके पास एजुकेशन है, आप एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट से आ रहे हो, एंड आपको आई डोंट थिंक यू विल फेस एनी डिफ़िकल्टीज़। बट इन कंपैरिजन अगर आप किसी छोटे गांव से आ रहे हो, आपके पास एजुकेशन नहीं है एंड आप जस्ट लेबर वर्क कर रहे हो, आपके लिए डिफ़िकल्ट होना ही है। इट्स कम्प्लीटली ऑब्वियस। बट इफ़ यू आर एजुकेटेड, आई हैव सीन पीपल कमिंग फ्रॉम स्मॉल प्लेसेस, फ्रॉम विलेजेस, जो यहाँ पे 1-2 साल रह के उनकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। दे आर वेरी वेल एबल टू कम्युनिकेट विद all of the people around here. So I totally disagree to the fact that यहाँ पे जो है लैंग्वेज एक रीज़न हो सकता है आपका जो कंट्री से वापस जाने का। बात जो स्पेशली सबके दिमाग में होती है कि वहां पर जाके तो भाई इतना पैसा होगा, डॉलर में कमाएंगे, डॉलर में छापेंगे। अगर उस पर्सपेक्टिव से आप आना चाहते हो ना, तो वो चीज़ थोड़ी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप अर्निंग डॉलर में कर रहे हो तो भाई खर्च भी तो डॉलर में कर रहे हो। आई एग्री टू द फैक्ट दैट यहाँ पे लोग बोलते हैं कि आप कनाडा में आ रहे हो पैसे बनाने के लिए आ रहे हो, आप यहाँ पे डॉलर में कमाएंगे। ऐसा कम्प्लीटली सही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे जैसे मैम ने बोला कि आप डॉलर में खर्च करते हो, बट आई वुड से दैट आप सेव तो कर ही लेते हो। आप ऐसा नहीं कि आप सेव नहीं करते, डॉलर में सेव आप कर ही लेते हो। आप ये सोचो कि अगर आपके इंडिया में कोई लोन है, फॉर एग्जांपल मेरा इंडिया में एजुकेशन लोन है, मैं उसको यहाँ की सेविंग से चुका पा रहा हूँ अच्छे से विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। आई वॉज अर्निंग गुड इन इंडिया एज वेल, बट यहाँ पे जो है उस जो है INR की कंपैरिजन में वैल्यू ज़्यादा है ही। आप भले ही यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो डॉलर में, बट इफ़ यू आर सेंडिंग द मनी बैक टू इंडिया, मे बी हेल्पिंग योर फैमिली और हेल्पिंग योर सेल्फ इन इंडिया, सो आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी ना। तो अच्छी लाइफ जी सकते हो आप कनाडा में, लाइफ स्टाइल आपका अच्छा हो सकता है, लेकिन जो कंफर्ट आपको इंडिया में मिलता है ना, वो वहाँ नहीं मिलेगा। तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए जिन्होंने इतना स्ट्रगल। तो मैम बोलती कि यहाँ पे लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छा है एंड जो है आपकी लाइफ की वैल्यू बढ़ जाती है यहाँ पे आके, बट स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। दिस इज़ अगेन, आई कैन नॉट फोर्स वर्ड्स इनटू हर माउथ। ये उनके विचार है, ये उनकी सोच है। दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा आप नहीं सोचोगे, या फिर जैसा आप सोचते हो वैसा मैं नहीं सोचूंगा। बट स्ट्रगल, जिन जिन चीज़ों को ये स्ट्रगल बोलते हैं, शायद वो दूसरे लोगों के लिए स्ट्रगल ना हो, या फिर जिस चीज़ों के बारे में हम सोचे हमारे लिए ये बहुत आसान है, ये क्या चीज़ है, ये इनके लिए स्ट्रगल हो। सो इट्स अ वेरिएबल थिंग। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड आपने ये वीडियो देख ली है एंड यू बिलीव दैट व्हाट शी इज़ मैंशनिंग, और वो बोल रहे हैं कि ये चीज़ें स्ट्रगल है, सो वो मेरे लिए, मेरी विजन में स्ट्रगल नहीं है। सो आप जो है अच्छे से ध्यान से चीज़ें सोचें। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, इफ़ यू आर ऑलरेडी हियर, तब भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब भी आप अपनी जो है एक माइंडसेट पॉजिटिव रखें, क्योंकि जो स्ट्रगल शायद दूसरे लोगों की हो वो आपकी स्ट्रगल नहीं है, आपके लिए शायद वो एक अच्छा सा तोहफा हो सकता है। अपनी लाइफ में नहीं किया है, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे जाके सब कुछ खुद करना। आई एग्री दैट I believe that ma'am is in her late 30s or early 40s. I was 30 and Nandini was 29 when we came here. And हमने इंडिया में इतना ज़्यादा आराम नहीं देखा है। हमारे घर पे जो है काम वाले नहीं आते थे, हाउस हेल्प्स नहीं आते थे, कुक्स नहीं आते थे, तो सब हमने काम खुद ही किया था। इवन दो मैं हॉस्टल में रहा हूँ या नंदिनी ने भी बाहर जाके काम किया, वी स्टिल यूज टू डू आर ओन स्टफ, आर पेरेंट्स यूज टू डू आर ओन स्टफ। सो फॉर दोज पीपल हु आर कमिंग हेयर, जिन्होंने इंडिया में इस तरीके की लग्जरी देखी है, जो इंडिया में चीप लेबर इजीली अवेलेबल है, उनके लिए थोड़ी यहाँ पे जो है एक कल्चरल शॉक हो सकता है, क्योंकि आपको सारा काम खुद करना पड़ेगा। नाउ अगर आप उसको एक स्ट्रगल बोलेंगे, ये आपके ऊपर है। अगर आप उसको एक अपॉर्चुनिटी बोलेंगे टू लर्न और टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, ये आपके ऊपर है। जैसे अपने इंडिया में होता है ना, हर चीज़ के लिए जुगाड़ लगाने वाला काम होता है कि अच्छा ये इसका जुगाड़ नहीं मिल रहा है, फलाने को बुला लो, वो कर देगा।
सो एक जुगाड़ वर्ड मैम ने यूज़ किया कि इंडिया में हर किसी चीज़ के लिए जुगाड़ होता है, यहाँ पे जुगाड़ नहीं होता। यू हैव टू गो थ्रू प्रोसेसेस। आपको अगर कुछ काम ऑफिशियल कराना है तो आपको प्रोसेसेस के थ्रू होता है। किसी छोटू को आप 100 200 500 रुपये दे के काम नहीं करवा सकते। ऐसे ही आपको घर घर का काम करना है। इफ़ यू हैव मनी यू कैन मे बी, आई नो पीपल हु जो 2-3 महीने में एक बार घर की सफाई करवाते हैं, डीप क्लीनिंग करवाते हैं। इफ़ यू हैव दैट मच मनी और इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट मच और दैट सर्विस, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। समराइज करके बताऊं तो देखिए, अगर आप इंडिया में अच्छा खासा कमा रहे हो, कि मतलब आपकी मंथली 1.5 से 2 लाख है और आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, आई डोंट थिंक कि आपको कनाडा जाना चाहिए। देखो, अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रगल कर सकते हो अपनी लाइफ में, इनिशियल 2-3 साल तो स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा। तो कंक्लूडिंग द वीडियो मैम बोलते हैं कि अगर आप इंडिया में अच्छा खासा कमा रहे हो, अगर आपकी सैलरी जो है 1.5-2 लाख के आसपास है, आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ मेरी सैलरी इंडिया में 1.5 लैक्स के आसपास थी महीने की। नंदिनी की सैलरी उसके ऊपर थी। सो वी वर अर्निंग मोर देन 2.25 लैक्स पर मंथ। स्टिल वी डिसाइडेड टू कम हेयर। इट डिपेंड्स दैट आपका जो है दूसरी कंट्री में जाने का रीज़न क्या है। इफ़ इट इज़ जस्ट मनी, I would not ask you or suggest you to come here. If it is more than that, if you want more things with your life, if you want to explore, if you want to maybe do different things, go to different country, live a healthier lifestyle, or make your parents' life easier, उनके लिए अगर आपके पेरेंट्स के पास पेंशन नहीं है, आप उनकी मॉनेटरी सपोर्ट कर सकते हो, या आप डिफरेंट कंट्रीज़ घूम सकते हो, जो भी आप करना चाह सकते हो। अगर आपके दिमाग में वो है, वो तभी आप यहाँ पे आए। अगर आप पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं तो दिस कंट्री इज़ नॉट फॉर यू। इंडिया में 1.5-2 लाख कमा रहे हैं तो आप वहाँ इंडिया में रुक सकते हैं। बट अगेन, जैसा मैम ने बोला, आपको बिल्कुल उनकी बात फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स योर डिसीजन, यू कैन टेक इट। अगर आप रेडी हो स्ट्रगल करने के लिए, हर काम खुद करने के लिए, सब कुछ आपको खुद रिसर्च भी करना है, खुद ही उसको करके भी देखना है, उस काम में पास फेल भी खुद होना है, फेल होते तो फिर से खड़े होकर उस काम को करना है, सब कुछ नया सीखना। इनिशियल 2-3 साल तो स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल सही बात है। अब वो भी किसी की स्ट्रगल 6 महीने में ख़त्म हो सकती है, किसी की स्ट्रगल 1 साल में ख़त्म हो सकती है, किसी की स्ट्रगल 5 साल में ख़त्म हो सकती है। दिस अगेन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट टू से दैट कि इनिशियली 2-3 साल स्ट्रगल ही रहेगा, बिल्कुल सही नहीं है। वी वर वेरी लकी, टच वुड, दैट हमें वो इनिशियल स्ट्रगल नहीं सहना पड़ा। आज 2 साल के बाद हमारे पास अपना घर है, हमारे पास अपनी गाड़ी है, हम अच्छे दोस्तों से सराउंडेड है, हमारे पास सब कुछ है जो हम चाहते हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सो टू से दैट आपको इनिशियली स्ट्रगल मिलेगा ही मिलेगा, इट्स नॉट कम्प्लीटली राइट। नए नए दोस्त बनाने हैं, नई फैमिली बनानी है, तो अगर आप वो सब कर सकते हो तो आप कनाडा जाइए। सेकंड थिंग, अगर आपको लगता है कि आप यहाँ अच्छा अर्न नहीं कर रहे हो और आप कनाडा में बहुत ज़्यादा अर्न करोगे, तो उस पर्सपेक्टिव से मत जाना वहाँ पर। शी इज़ मैंशनिंग इट अगेन एंड अगेन दैट यहाँ पे सब काम आपको खुद करना पड़ता है। एंड आई बिलीव दैट दिस इज़ मेक एंड ब्रेक फॉर देम। सब काम खुद करना इज़ मेक एंड ब्रेक फॉर मैनी पीपल, दोज पर्टिकुलरली फ्रॉम दोज पीपल जो एक मेट्रो सिटी से यहाँ पे आ रहे हैं, जिनके पास हाउस हेल्प्स हैं, जो खुद चाहे कम कमाते हैं बट दे आर एबल टू अफोर्ड हाउस हेल्प, क्योंकि इंडिया में चीप लेबर अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको सब काम करना ही पड़ेगा खुद। बट इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट जो मेरे को पसंद नहीं है। आई एन्जॉय डूइंग स्टफ़ ऑन माई ओन, वी एन्जॉय डूइंग स्टफ़ ऑन आवर ओन। चाहे वो बैकयार्ड क्लीन करना हो, स्नो रिमूव करना होगा, नल का ठीक करना हो, कुछ भी हो, इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव। आपको एकदम से भर भर के डॉलर्स नहीं मिलने वाले हैं। स्टार्टिंग में जो आप अपने इंडिया से ही जो पैसा लेकर जाएंगे, उसी से काम चलाना पड़ेगा। हाँ, सबसे बेस्ट, अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई ऐसा रहता है वहां पर कि आप जाके देख सको 1 से 2 महीना, तो आप वो कीजिए। हमने यही गलती की, हमें जया जी बुलाते रहते थे और हम गए नहीं कि पहले तुम आओ 1-2 महीना रह। आई टोटली डिसएग्री विद द स्टेटमेंट कि आपको यहाँ पे आना चाहिए पहले 1-1.5 महीने, फिर यहाँ पे देखना चाहिए, फिर उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि आप यहाँ पे रहें या ना रहें। आई टोटली डिसएग्री विद द फैक्ट दैट ये स्टेटमेंट इन्होंने बोला है। अकॉर्डिंग टू मी, आप
अगर यहाँ पे आने का सोच रहे हैं, दैट टू एज अ PR, देन यू शुड बी कॉन्क्रीट अबाउट योर डिसीजन एज अ कपल. इफ़ यू आर कमिंग हेयर, यू शुड बी वेरी सॉलिड ऑन योर फाउंडेशंस कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको स्ट्रगल करनी है, आपको डिफरेंट एवेन्यूज़ देखने हैं, डिफरेंट होराइजन्स देखने हैं. अगर आप ये अपने आप को हल्के तरीके से यहाँ आ जाएंगे, आप पिकनिक की तरीके से यहाँ आएंगे, आप वैकेशन लेने के यहाँ आएंगे, आप 110% यू विल गो बैक एंड यू विल नॉट स्टे हियर. हमारा एक्सपीरियंस था. अगर आप जा रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक. बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव. उसके साथ ही जाना, पॉजिटिविटी के साथ. और काम वाम सीख के जाना. अगर नहीं करना आता है तो खुद करना पड़ता है सब कुछ. So at the end of the video, ma'am is trying to give you motivation that अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, that पॉजिटिविटी रखो एंड सब कुछ काम वगैरह सीखने जाना. सो आई कैन नॉट काउंट हाउ मेनी टाइम्स शी हैज़ मैंशन दैट यहाँ पे सब काम आपको खुद करना चाहिए. सो वी कैन अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द वीडियो. आपने ये वीडियो मेरे साथ वॉच अलॉन्ग की है, आपको पता चल गया होगा कि मैम के सेंटिमेंट्स क्या हैं एंड मेरे उसके बारे में ओपिनियंस क्या हैं. आई बिलीव दैट अगर आप अपनी कंट्री से यहाँ आ रहे हो, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आ रहे हो, आप अपनी जॉब छोड़ रहे हो, आप कनाडा को एक वैकेशन ना समझ के एक सीरियस एवेन्यू समझ रहे हो, तो ही आप यहाँ पे आओ. डोंट कंसिडर गोइंग बैक टू योर कंट्री एज प्लान बी. इट शुड बी प्लान जी. यू शुड give 100% of your efforts if you are coming here, and don't expect a lot. According to me, or we kind of discusses always that we did not have a lot of expectations from this country. That's why जब हमें कुछ चीज़ मिली, हमें कोई जॉब मिली, we were very happy. We did not expect a lot. कि हमने ये सोचा था कि हमें कोई एडमिन रोल भी मिल जाए, हमें मिनिमम वेज भी मिल जाए, we will be happy. We would work towards it and then we will maybe गेट सक्सेसफुल हेयर. ड्यू टू गॉड्स ग्रेस हमें सब कुछ मिल गया, अच्छे से मिल गया, हमें मेहनत करी, हमें सब कुछ मिल गया. आज घर है, गाड़ी है, सब कुछ है. बट अगर आप इसको प्लान बी समझेंगे कि मैं अपना जो है कंट्री वापस चले जाऊंगा कनाडा में, बस एक ट्राई दे के जाऊँगा, यू विल नेवर बी एबल टू सक्सीड ओवर हेयर. आपको यहाँ पे 110% 200% आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे अच्छे से आ सकते हो, तब आप जाके यहाँ पे अच्छे से सेटल हो सकते हो एंड तभी आप जो है आपकी जो है जर्नी पॉजिटिव हो पाएगी. सो आपके पास अब दो नज़रिए हैं, एक मेरा नज़रिया एंड एक मैम का नज़रिया. आपको किस विजन के जो है थ्रू जाना है, आपको किस किस सजेशन के थ्रू जाना है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर लाइफ, योर डिसीजन. यू विल हैव टू मेक ऑल योर डिसीजंस, नो वन एल्स विल मेक इट फॉर यू. आप सब कुछ ट्राई करना एंड फिर भी अगर ना होए तो देन यू कैन डिसाइड गोइंग बैक. दिस इज़ माई व्यू. आपके क्या कमेंट है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें. आई वुड सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. गुड बाय.